उस समय टिकटॉक हरियाणा में इतने लोग नहीं जानते, मेरी विधानसभा में तो टिकटॉक का पता भी नहीं था उस समय। तो ये ज़रूर हो गया कि मेरी वजह से मेरी विधानसभा वाले भी टिकटॉक को जान पाए, और अब तो सब लोग टिकटॉक में जुड़े हैं मेरे। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, और खास कार्यक्रम में हम किसी न किसी खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। आदमपुर से जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली महिला नेत्री इस समय सोनाली फोगाट मौजूद है। सबसे पहले तो सोनाली फोगाट जी, ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या आज का जो कार्यक्रम था, दो दादा कालापीर मठ में जो कार्यक्रम करवाया गया है, कैसा लगा आपको यहाँ करके, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप इसके माध्यम से? दादा कालापीर की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा हुआ है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और गांव में ऐसे कार्यक्रम देखने को कम मिलते हैं, सब लोगों को जोड़ के एक साथ इकट्ठा करना। और यहाँ पे छोटी छोटी स्टॉल भी लगाई हुई हैं, मैंने देखा है। बच्चों के लिए झूले का भी प्रबंध किया हुआ है, बहुत अच्छे कार्यक्रम इसमें है। और महंत सुखराईनाथ जी सारे लोगों को जोड़ के चल रहे हैं, और गाँव में इतना अच्छा संदेश जा रहा है इससे, और एकता और भाईचारे का संदेश ये कार्यक्रम दे रहा है। और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह से हमारे जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, देश की एकता के लिए जो सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का हमें आशीर्वाद के रूप में हमें उनका आशीर्वाद मानना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेकर ही काम करना चाहिए। बिल्कुल। सोनाली फोगाट जी, आदमपुर से आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब वो आप वहाँ की सीट से चुनाव लड़ा, तो पूरी सोशल मीडिया पर भी आप भी छाई हुई थी, पब्लिसिटी में कोई कमी नहीं थी। हार का क्या कारण मानते हैं आप वहाँ से? देखिए, एक तो विधानसभा आदमपुर में मुझे जो टिकट मिला, सिर्फ 15 दिन का समय मिला था, और 15 दिन में मैं पूरा विधानसभा कवर नहीं कर पाई, मैं सब लोगों से मिल नहीं पाई। और हमने मेहनत बहुत की, बड़ी लगन के साथ हम चले, और हमने 35,000 वोट लिया। और अभी लोगों की सोच भी बदल रही है कि एक कोई ठीक काम करने वाली महिला जो आप लोगों के बीच रहती है और एक अच्छी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और उम्मीदवार के रूप में आई, तो अभी सब लोग मुझे कहते हैं कि हमें पहले ये पता होता तो हम आपको वोट जरूर डालते, और आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो कुछ तो ये कमी रही कि हम सबसे मिल नहीं पाए। क्या आगामी रणनीति है आदमपुर चुनाव लड़ने से? यदि अगली बार भारतीय जनता पार्टी फिर आपको टिकट देती है, आगे की रणनीति? अभी तो पूरे 5 साल पड़े हैं, अभी तैयारी आपके आगे? बिल्कुल, तैयारी हमारी उसी दिन से शुरू हो गई थी। और हम लोगों ने अब हर सोमवार को मैं आदमपुर में वहाँ के लोगों से मिलती हूँ, वहाँ की समस्याएं सुनती हूँ और समाधान भी करवाती हूँ, और लोगों के बीच में रहती हूँ। अभी भी मैं यहाँ से मलापुर गांव में जाऊंगी, और एक हमारा बच्चा मलापुर गांव का पर्वतारोही है जो जा रहा है विदेश में झंडा फहराने के लिए हिंदुस्तान का, तो उसको हमें वहाँ से सी ऑफ करना है, और उसी का कार्यक्रम गांव में रखा हुआ है। तो इस तरह के रोज के हमारे कार्यक्रम रहते, कभी किसी गांव में, कभी किसी लोगों से हम जुड़ रहे हैं, संपर्क बना रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार भी है, तो इसमें बहुत अच्छा सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि आदमपुर में ही रह के और लोगों की सेवा करो, तो वो काम हम कर रहे हैं अभी। सोनाली फोगाट जी, आपने कहा कि मेरे को 15 दिन पहले ही टिकट मिली, क्या आपका पहले मन नहीं था वहाँ से चुनाव लड़ने का? भारतीय जनता पार्टी से कब से आप जुड़ाव में थे? राजनीति में तो आप एक्टिव थे पहले से ही, फिर ये ऐसे कैसे कह रहे हैं कि 15 दिन पहले ही मुझे टिकट मिली? तैयारियां नहीं थी आपकी फिर? हाँ, पिछले 12 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन मेरी विधानसभा दूसरी थी, मेरी नलवा विधानसभा थी, मेरी तैयारी वहाँ से थी, वहाँ के लोगों से मैं संपर्क में थी। आदमपुर हल्के का मुझे पता नहीं था कि मुझे आदमपुर से टिकट दे दिया जाएगा, इसलिए ये समय की कमी मैं इसलिए बता रही हूँ कि अचानक से आदमपुर का टिकट हुआ। बिल्कुल। टिकटॉक पर काफ़ी फैन फॉलोइंग है अच्छी आपकी, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला, नेगेटिव मिला आपको? जो टिकटॉक का जो माध्यम से पूरे हरियाणा के अंदर, क्या पूरे देश आपको जानता हूँ टिकटॉक के माध्यम से, उसका क्या रिजल्ट रहा समाज के मायने में देखते हैं तो? उस समय टिकटॉक हरियाणा में इतने लोग नहीं जानते, मेरी विधानसभा में तो टिकटॉक का पता भी नहीं था उस समय। तो ये ज़रूर हो गया कि मेरी वजह से मेरी विधानसभा वाले भी टिकटॉक को जान पाए, और अब तो सब लोग टिकटॉक में जुड़े हैं मेरे साथ। बिल्कुल। सोनाली फोगाट जी, क्या संदेश देंगी आप महिलाओं को? महिलाएं आपको एक आदर्श मानती हैं, और आप जिस प्रकार से लगातार मेहनत कर रही हैं राजनीति के क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, क्या संदेश देंगी हमारी हरियाणा की माताओं बहनों को कि वो आगे बढ़े? बिल्कुल, महिलाओं को आगे आना चाहिए।
और उनको पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना भी चाहिए और ऐसा हो भी रहा है। हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा की बच्चियां ये साबित कर चुकी है और खेल जगत में हमारे बहनों ने बड़ा नाम कमाया, विश्व भर में भारत का गौरव ऊंचा किया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार है, हर तरह के काम वो कर सकती हैं और अपना अधिकार मांग सकती हैं। तो अधिकार के साथ, सम्मान के साथ जिए और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करिए और जो मन में आता है अच्छे कामों का, उन कामों को करिए। भाई महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने वाली सोनाली फोगाट अपने जोर से लगाइए। भारत माता की, भारत माता की, कोट मत की, दादा काला पीर की, महंत सुखरायनाथ की। आज के ये कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हैं, मेरी माताएं बहनें भी हैं। जिस तरह से हमारे देश में हम ऋषि मुनि हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं और हमारे समाज में सभी वर्गों के लोगों को जोड़कर चलते हैं और इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से हम सब में भाईचारे का संदेश जाता है और आप सब लोग अपनी संस्कृति और इस भाईचारे को कायम रखने के लिए एक साथ प्रयास भी करते हैं। और आज का ये कार्यक्रम भी इसी बात का प्रमाण है, जो आप लोग इस गांव से और गांव के आसपास के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इस बात को साबित करते हैं। महंत सुखरायनाथ जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा जब से इनसे परिचय हुआ, इनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा और जैसा आप लोग जानते हैं, अभी विधानसभा चुनाव में जब आदमपुर से मैंने चुनाव लड़ा तो महंत जी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया और प्रचार में भी आए और इन्होंने मुझे जो आशीर्वाद के रूप में जो शब्द कहे, वो मुझे उन शब्दों से शक्ति मिली और उन्होंने कहा कि बहन जी, आप जैसी महिलाएं जो समाज सेवा करती हैं, देश का गौरव बढ़ाती है, ऐसी बहनों को आगे बढ़ना चाहिए और हम जैसे लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए आए, अपनी पूरी टीम के साथ ये वहां पहुंचे थे। तो मैं इसके लिए महंत सुखरायनाथ जी का शुक्रिया अदा भी आज करने आई हूँ और मुझे मेरा सौभाग्य है आज इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मुझे यह आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं इनका आभार भी व्यक्त करती हूँ। आप सब लोगों से मिलने का सौभाग्य भी मिला और इस पवित्र स्थान पे आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप सभी से मिलने का अवसर मिला। तो मैं आज इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे आप सभी से यहाँ पे बस यही कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलके चले। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।